जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो दिन में 16-16 घंटे पढ़ाई करता था, जिसे विदेश जाकर बड़ा वैज्ञानिक बनना था, जो राजनीति, समाज सुधार और बड़े बड़े विद्वानों के बीच चर्चा का केंद्र था। लेकिन एक दिन वही युवक सब कुछ छोड़कर भगवान की खोज में निकल पड़ा। और भक्तों, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि काशी के बड़े बड़े पंडित भी उसे तर्क में नहीं हरा पाए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसार की इतनी बड़ी सफलता भी उसके हृदय को शांति नहीं दे सकी। आज की कथा है महान संत पूज्य संत दास जी श्री काठिया बाबा महाराज जी के जीवन की, जिनके संस्कार पढ़ाई और ज्ञान के होते हैं। वे बचपन से ही अध्ययन में विशेष रुचि रखते हैं। काठिया बाबा महाराज जी के भीतर भी यही अद्भुत गुण था। बचपन से ही तीव्र बुद्धि, गहरी चिंतन शक्ति और कुछ बड़ा करने की लगन। उन दिनों उनका नाम था तारा किशोर। उनके मन में इच्छा हुई कि वे विलायत जाएं, विदेश में पढ़ें और बड़े विद्वान बने। लेकिन समस्या ये थी कि इतना खर्च कौन देगा। तो उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं छात्रवृत्ति प्राप्त करूंगा। उस समय गिल क्राइस्ट स्कॉलरशिप नाम की एक बड़ी परीक्षा होती थी। जो छात्र उसमें प्रथम आता, उसे विदेश जाकर पढ़ने का अवसर मिलता। भक्तों, तारा किशोर जी ने उसके लिए पढ़ाई आरंभ कर दी। लेकिन बाद में विचार आया, इससे पूरा खर्च नहीं निकलेगा। फिर उन्होंने दूसरी बड़ी छात्रवृत्ति की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन भक्तों, सोचिए जरा, एक युवक जो दिन में कॉलेज भी जाए, घर लौटकर एमए की पढ़ाई भी करे और साथ ही देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भी भाग ले। ऐसी प्रतिभा, ऐसी लगन, ऐसा परिश्रम बहुत दुर्लभ होता है। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन, उन दिनों देश में राजनीतिक जागरण चल रहा था। तारा किशोर जी भी उससे प्रभावित हुए। वे सभाओं में जाते, देश की उन्नति के लिए चर्चा करते, समाज सुधार आंदोलनों में भाग लेते। ब्रह्म समाज में भी उस समय बड़ा आंदोलन उठा हुआ था। बाल विवाह का विरोध हो रहा था। तारा किशोर जी ने भी उस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। लेकिन भक्तों, इन सब कारणों से उनकी पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ा। स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, सिर में दर्द रहने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। भगवत कृपा से वे बीए परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। भक्तों, अब कथा का एक बहुत भावुक प्रसंग आता है। तारा किशोर जी ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे, लेकिन उनके पिताजी इससे अत्यंत दुखी थे। एक दिन पिता ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब वे नहीं माने तो क्रोधित होकर मारने तक को तैयार हो गए। तब तारा किशोर जी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, ये शरीर आपका दिया हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा मेरी अपनी है। जिस मार्ग में मुझे आत्म कल्याण दिखाई देगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। भक्तों, ये शब्द साधारण नहीं थे। ये भीतर जाग चुकी आत्मा की पुकार थी। भक्तों, वे प्रतिदिन 15 से 16 घंटा पढ़ते थे। जो पढ़ते उसे लिखते, फिर दोहराते, फिर उस पर मनन करते।
इतनी तीव्र स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता थी कि थोड़े समय में ही वह विषय पर पूर्ण अधिकार उनका हो जाता। लेकिन लगातार पढ़ते पढ़ते मन थक जाता था, तो उन्होंने संध्या समय संगीत सीखना शुरू किया ताकि मन प्रसन्न रहे और फिर पढ़ाई कर सकें। भक्तों, ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं जो एक ओर दर्शन शास्त्र पढ़ें, दूसरी ओर अध्यापन करें, समाज सुधार करें और साथ ही भीतर आत्मचिंतन की धारा भी बहती रहे। तारा किशोर जी के भीतर कुछ विशेष था, कुछ ऐसा जो उन्हें धीरे धीरे संसार से ऊपर उठा रहा था। एमए करने के बाद वे शिक्षक बने, लेकिन भक्तों वे केवल पढ़ाते नहीं थे, वे छात्रों का चरित्र भी बनाते थे। स्कूल के बाद बच्चों को नीति शिक्षा देते, सभा करवाते, धर्म और सदाचार की बातें समझाते। धीरे धीरे छात्र उनसे अत्यंत प्रेम करने लगे। कई छात्र उनके घर आकर भी उपदेश लेते थे। एक बार कुछ बिगड़े हुए छात्रों को स्कूल से निकाला गया। वे लोग क्रोधित हो गए। लोगों ने तारा किशोर जी से कहा, आप अकेले मत जाइए, वे लोग रास्ते में खड़े हैं। लेकिन उन्होंने शांत भाव से कहा, यदि मैं सत्य मार्ग पर हूँ तो मुझे भय किस बात का। भक्तों, जब वे बाहर निकले तो केवल उनकी तेजस्वी दृष्टि देखकर ही वे लड़के भाग गए। कुछ समय बाद वे काशी गए। वहाँ बड़े बड़े पंडितों से चर्चा हुई। वेदांत, दर्शन, ज्योतिष, हर विषय पर बात हुई। एक पंडित ने कहा, जब सब ब्रह्म है तो देवताओं की पूजा में क्या बाधा है। तब तारा किशोर जी ने उत्तर दिया, यदि सब ब्रह्म है तो मैं भी वही हूँ, फिर मैं किसी अन्य की उपासना क्यों करूँ। ये सुनकर सभा शांत हो गई। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने कहा, मनुष्य का भविष्य ज्योतिष से माना जा सकता है। तब तारा किशोर जी बोले, यदि सब कुछ पहले से निश्चित है तो मनुष्य अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार कैसे होगा। ज्योतिषी मौन हो गया। भक्तों, इतना ज्ञान, इतनी प्रतिभा, इतना सम्मान, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि आत्मा केवल तर्क से तृप्त नहीं होती। आत्मा को चाहिए भगवान का प्रेम। प्रभु धीरे धीरे उन्हें संसार से हटाकर अपने मार्ग की ओर बुला रहे थे। साधकों, संसार में ज्ञान मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, बड़ी सफलता भी मिल सकती है, लेकिन यदि हृदय में भगवान का प्रेम नहीं जागा तो भीतर की खालीपन समाप्त नहीं होता। तारा किशोर जी ने भी बहुत पढ़ा, बहुत समझा, बहुत तर्क किए, लेकिन अभी उनकी आत्मा को वह नहीं मिला था जिसकी उसे वास्तव में तलाश थी। और शायद इसीलिए प्रभु उन्हें धीरे धीरे संत दास जी महाराज काठिया वाले बाबा बनाने की तैयारी कर रहे थे। आगे क्या हुआ, कैसे मिला उन्हें वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग, कैसे एक विद्वान युवक बना महान संत, ये हम आगे श्रवण करेंगे। यदि कथा हृदय को स्पर्श करे तो प्रेम से लिखिए, जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।